नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक तरफ विपक्षी पार्टियां बैठक पर बैठक कर बीजेपी का काट निकालने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक झटके में ही इनकी सारी रणनीतियों पर पानी फेर दे रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही 17 विपक्षी पार्टियों ने पटना में बैठक की थी, जिसमें महाराष्ट्र से भी कई नेता शामिल हुए थे। विपक्ष का यहां तक कहना था कि बिहार और महाराष्ट्र में उनकी एकता बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है, लेकिन अभी बैठक के कुछ ही दिन बीते हैं कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में ऐसा खेल खेला कि सब देखते रह गए और फिर से विपक्ष धाराशायी हो गया। और राजनीतिक पंडित तो अब ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर कोई आखिरी उलटफेर नहीं है, बल्कि ऐसा ही प्लान बीजेपी ने कई राज्यों के लिए तैयार किया हुआ है। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी और बिहार में महागठबंधन के चलते बीजेपी की स्थिति कमजोर बताई जा रही थी, लेकिन चुनाव में अभी 1 साल का समय है और हालात अभी से बदलते दिख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी जीतन राम मांझी को बिहार में अपने साथ लेकर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के बाद अब अजीत पवार को भी 40 विधायकों के साथ अपने साथ जोड़ लिया है। और इस तरह से महाराष्ट्र में दो प्रमुख पार्टियों शिवसेना और एनसीपी में दो फाड़ कर दिया है और दोनों के ही नेताओं को बांट दिया है। और आपको तो पता ही है कि फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों के जमाने से ही चली आ रही है और राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि यही काम बीजेपी मौजूदा समय में कर रही है। महाराष्ट्र में तो बीजेपी ने अपना दांव चल दिया, लेकिन ये आखिरी दांव नहीं है। ऐसा ही प्लान बीजेपी दूसरे राज्यों के लिए भी बना सकती है। महाराष्ट्र के बाद बिहार को लेकर भी कहा जा रहा है कि नीतीश के विधायकों को तोड़े जा सकते हैं और इस पर सुशील मोदी और चिराग पासवान ने भी दावा कर दिया है। सुनिए। नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। साल भर लोगों को इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रत्येक विधायक सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं। और विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। कोई भी जनता दल का विधायक सांसद न तो राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और न ही तेजस्वी यादव को। और इसलिए, और देखिए, बड़ी संख्या में जो सांसद हैं उनको मालूम है कि उनका टिकट कटने वाला है। पिछले बार 17 सीट मिली थी, यानी क्या इस बार जनता दल को 17 सीट मिलेगी? और इसलिए, और आज की स्थिति में 8-10 से ज़्यादा सीट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। डर लग रहा मुख्यमंत्री जी को अपनी पार्टी में टूट के डर से, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके कई विधायक, कई सांसद दूसरे दलों के भी संपर्क में है। भाई, उनके कई नेता तो हम ही लोगों के संपर्क में, तो डरते हैं मुख्यमंत्री जी। और जो लोग दूसरे की पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हमेशा ये डर सताता है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने दूसरों की पार्टी को तोड़ा, अब उनको अपनी पार्टी टूटने का डर सता रहा है। वहीं बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश को लेकर भी ऐसा ही कहा जा रहा है। खबरें हैं कि बीजेपी की रालोद नेता जयंत चौधरी से बातचीत चल रही है। यहां तक की चर्चाएं हैं कि रालोद का बीजेपी में विलय हो सकता है या फिर गठबंधन भी हो सकता है। इसके अलावा निषाद पार्टी और अपना दल पहले से ही बीजेपी के साथ है। तो इस तरह से बीजेपी यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर या फिर गुटबाजी का फायदा उठाते हुए खुद को मजबूत कर रही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भले ही विपक्ष एकजुट दिखाए और केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीतियां बनाए, लेकिन बीजेपी हमेशा अपने दांव से ही विपक्ष को धाराशायी करती रही है और विपक्ष के दांव से हमेशा बीजेपी एक कदम आगे रही है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की तरह ही बीजेपी का ये प्लान दूसरे राज्यों में भी बीजेपी को फायदा पहुंचाता है या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने जो प्लान बनाया है और जो भी राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ ये बीजेपी का आखिरी प्लान नहीं है,
बल्कि इसी तरह का प्लान बीजेपी दूसरे राज्यों में भी अप्लाई कर सकती है और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो एक तरफ विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार बीजेपी के खिलाफ बैठक करके उनके खिलाफ रणनीति बना रहे हैं और 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए हर तरह की रणनीति बनाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है कि इन सभी रणनीतियों को एक झटके में खत्म कर दे रही है। वैसे आप इस खबर पर क्या कहेंगे? और जो कुछ भी राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि बीजेपी अब दूसरे राज्यों में भी इस तरह का प्लान जो है वो अप्लाई कर सकती है, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।